यहाँ पर मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मुझको जेल में भेजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझसे पूछताछ कीजिए। मैं 1000 उदाहरण बताऊंगा कि दलित विरोधी कैसी है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुलाया, इसका जवाब दे दे। आप 1000 मुकदमे कीजिए हमारे ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? जब देश के प्रधानमंत्री वहां बुलाए जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं? और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो घूम घूम कर पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि देखिए हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। और भूमि पूजन के मौके पे महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। उमा भारती का दर्द निकल के आता है, पिछड़ा वर्ग की है कि साहब भाजपा की बपौती नहीं है राम, ये उनका दर्द छलक के आया सामने। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तक को नहीं बुलाया गया। प्रसाद दे सकते हैं आप, पूजन में शामिल नहीं कर सकते, ये तो और बड़ा अपमान है। और आप प्रसाद देने के लिए सबसे पहले दलित का चुनाव कर रहे हैं, ड्रामा करने के लिए। आपको लगा कि आपसे अपराध हुआ और उस अपराध की पूर्ति करने के लिए आपने दलित को प्रसाद देने की नौटंकी की। ये इस बात से साबित होता है। मुझे लगता है कि मैंने जो सवाल उठाया था वो सवाल पूरी तरह से जायज है और यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया तो पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया। तो अपने वोट बैंक के लिए दलित को राष्ट्रपति बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से उसको साथ में बैठाल के भूमि पूजन नहीं कर सकती। ये बीजेपी की नस नस में बसी हुई सोच है, विचारधारा है। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलाए जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बुलाए जाते हैं, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बुलाई जाती हैं, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए जाते? इसलिए कि वो दलित समुदाय से। ये भी सवाल आप मुख्यमंत्री मौर्य जी को आप क्यों फंसाना चाहते हैं? उनके लिए क्यों परेशानी खड़ा करना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री मौर्य जी की एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर वो प्रधानमंत्री जी के साथ भूमि पूजन कर रहे हो। पंडाल में तो टेंट वाले भी घूम रहे थे, उसी पंडाल में कोई केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे। वो देश के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं थे प्रधानमंत्री जी के साथ? क्यों नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी के साथ? मेरा तो सीधा सवाल है। आपके रिपोर्टर ने यहाँ पे पूछा कि प्रोटोकॉल, अरे भाई तो भागवत जी का कौन सा प्रोटोकॉल है? वो अंडमान निकोबार के एलजी हैं कि सिक्किम के गवर्नर हैं कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, क्या हैं? तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, 95 वर्ष पुरानी मानसिकता है। 95 वर्ष हो गए, आज तक आरएसएस का प्रमुख एक भी दलित समुदाय का व्यक्ति नहीं। लेकिन संजय जी, बीजेपी तो आपको दलित विरोधी बता रही है, मामला दर्ज करवा दिया है। आपने देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? अच्छी बात है। और मैं तो योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं लखनऊ में हूं, यहाँ पर मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मुझको जेल में भेजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझसे पूछताछ कीजिए। मैं 1000 उदाहरण बताऊंगा कि दलित विरोधी कैसी है भारतीय जनता पार्टी। क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुलाया, इसका जवाब दे दे। आप 1000 मुकदमे कीजिए हमारे ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मुकदमे, बहुत एफआईआर हम लोगों ने देखा है। योगी जी से को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप और जितने मुकदमे लिखाना चाहते हैं लिखाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? वजह सिर्फ साफ है, क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया आपने। उनको राष्ट्रपति बना सकते हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन आप उनको भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते।